बुद्धि रोग, हम बात कर रहे थे बुद्धि कैसे रोग बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। वही बात कृष्ण कह रहे हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि। कि आपने मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, धर्म गुरुओं को सुना, उससे आपकी बुद्धि विचलित हो गई, बुद्धि भ्रमित हो गई है। अब कह रहे हैं कि जब परमात्मा में अचल अर्थात प्रकृति में ठहर जाएगी। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, किसी आदमी का नाम परमात्मा नहीं है, या किसी मूर्ति का नाम, पत्थर का नाम नहीं है। इस प्रकृति को ही परमात्मा कहा जाता है। तो जब परमात्मा में ठहर गई अर्थात प्रकृति में लग गई, जैसा आपका स्वभाव है, आप मन के सत्य में आ गए, जैसा आपका मन कह रहा है आप वैसा ही कर रहे हो, तो आपकी बुद्धि ठहर जाएगी, फिर भागेगी नहीं, अस्थिर नहीं रहेगी, स्थिर हो जाएगी, स्थिर ठहर जाएगी। स्थिर होगी ना, अभी अस्थिर है, कभी फ्यूचर में इधर भागती है, कभी उधर भागती है। स्थिर बुद्धि होगी ना, तो फिर स्थिर ठहर जाएगी, फिर ये भागना बंद कर देगी। उसी वक्त तू योग को, अर्थात योग का मतलब क्या है, कि डूब जाओगे आप, आनंद को प्राप्त हो जाएगा। तेरा परमात्मा में नित्य संयोग अर्थात प्रकृति में ही तुम तल्लीन हो जाओगे। अब अर्जुन सवाल पूछ रहा है, अर्जुन के मन में भी एक डाउट आया है कि कृष्ण तुम बताते तो सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन मुझे ऐसा कोई बंदा नजर तो आता नहीं है, तो मैं कैसे पहचानूं कि कौन बंदा कैसा है। तो वो लक्षण पूछ रहा है। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? कि ऐसा बंदा कोई बताओ भी, वो कैसा दिखता है, कैसा क्या होता है, कि कैसा बोलता है, कि जो परमात्मा में ठहर गया वो बोलता कैसे है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अर्जुन शरीर के लक्षणों को पूछ रहा है, लेकिन जो बुद्धि से स्थिर हो गया वो मानसिक अवस्था है। शरीर से नहीं पहचान सकते कि ये स्थिर है या अस्थिर है। शरीर से तो वो ऐसे दिख सकता है, मारता हुआ भी दिख सकता है, कत्ल भी कर सकता है स्थिर बुद्धि वाला। जब उसे लगेगा कि ये बंदा प्रकृति के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है, उसको वो मार देगा, उसको डर नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रकृति का काम कर रहा है ना। प्रकृति ने उसे चुना है कि जो प्रकृति के खिलाफ बंदे हैं उनका सफाया करो। तो आप किसी को मारने से अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो स्थिर है या अस्थिर है, स्थिर है या अस्थिर है। तो वो किसी को गाली भी दे सकता है, क्योंकि जो सूदखोर हैं, जो खून चूसते हैं, उनको वो मार भी सकता है स्थिर बुद्धि भी, क्योंकि उसके मन में डर भय नहीं है। वो तो प्रकृति का काम करेगा। हाँ, तो शरीर को देख करके नहीं, सिर्फ मन की अवस्था से ही पहचाना जा सकता है। अब कृष्ण लक्षण भी मन के ही बताएंगे, क्योंकि कृष्ण तो ज्ञानी है ना। तो अब कृष्ण क्या बोले, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, अर्थात जिसकी कामना, फ्यूचर की कामनाएं, जैसे आपकी 3 कामनाएं हैं, नौकरी की कामना, नींद की कामना और शादी की कामना, ये कामना ही कर रहे हो ना। ये कामना त्याग देते ही आप स्थिर बुद्धि में आ जाओ, क्योंकि आपकी अस्थिर बुद्धि इसलिए है क्योंकि आपके मन में कामना है। इस कामना को ही त्याग देता है, भली भांति त्याग देता है, और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट, कि जो है उसी में संतुष्ट, कि मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं बिना नौकरी भी संतुष्ट हूं, मैं कंवारा ही संतुष्ट हूं, अपने आप में संतुष्ट हो गए, उस काल में वह स्थिर प्रज्ञा कहा जाएगा, अर्थात उसकी बुद्धि स्थिर हो गई। समझ गए? समझ गया सर। क्या समझ? सर मेरे पे डबल असर हो रहा है अब। हाँ। कैसे? एक तो आप बोल रहे हो, ऊपर से एक किताब बोल रही है। वेरी गुड। तो ये किताब आपको देंगे एक, और वो किताब भी अगर लेना चाहो ले सकते हो, और वो कोर्स तो आपको मिल ही जाएगा। आप कोर्स में सारे श्लोक एक एक बोल के सुनाया हुआ। ठीक है सर। वो आप भी जाओगे ना तो जाति बारे गिफ्ट देना आपको। तो उस गिफ्ट में एक तो ये किताब और एक गीता कोर्स आपको मिल जाए। चलो बढ़िया सर, बस क्योंकि आप पात्र हो इसके। कि देखो बारिश आती है तब कुछ पात्र भर जाते हैं, कुछ सूखे रह जाते हैं। जो जिसका मुंह ऐसे है वो तो भीग नहीं पाएगा, चिकने घड़े पर तो कुछ असर नहीं होगा। जी सर। जो सोख सकता है, वो ज्ञान जो ले सकता है, उसी को ही ज्ञान देने का फायदा है ना।
इसके ऊपर से निकल जाए, उल्टा असर हो जाए उसको। वो कहते ना, ज्ञानी इंसान मूर्खों के साथ बहस नहीं किया करते हुए देखे आपने? नहीं करते सर। ज्ञानी बहुत कम ही बोलते हैं ज्यादातर। वो तभी बोलते हैं जब जरूरत हो, और मूर्ख तो बेवजह ही ज्ञान देने में लगे रहते। जो ज्यादा ज्ञान झाड़ता हुआ मिले, समझ लो वो मूर्ख है, क्योंकि उसकी बुद्धि ने उसको घेर रखा है। हाँ, वो बुद्धि से चल रहा है ना, प्रसिद्धि के लिए भी, लोग मुझे ज्ञानी कहें, मेरा नाम हो, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें। अब जो ज्ञानी है उसको कोई मतलब ही नहीं है, कोई नहीं, वो सोचे ना पहचाने नहीं, तो ठीक है, तो झंझट से बच गए ना। वो बुल्ले शाह का है ना, चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे ना कोई तेनू मैनू कोई जाने, ना कोई मैनू मन्ने। ऐसी एक वो किदवंती है, मुझे पूरी याद नहीं आ रही। तो अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं, दुखों की प्राप्त होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, क्या बात है, उद्वेग मतलब वो विचलित नहीं होता। अब किसी के जीवन में कोई मृत्यु आ गई, किसी की एक्सीडेंट हो गया, अब जैसे आपका भी है कि परिवार वालों की कुछ ना हो जाए, अब उनको बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तो आप कहे अरे एक्सीडेंट हो गया, अब इसको संभालते हैं, वो संभालने पे लगेगा ना, कि डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, इलाज करते हैं, वो सॉल्यूशन पर फोकस करेगा। वो नहीं अरे हाय रे भगवान मर गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो बीपी लो हो जाएगा, वो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो ऐसा नहीं होगा। देखा नहीं, जैसे घर में कोई हादसा हो जाए, आधे घर वालों का तो बीपी लो हो जाता है। हाँ, वो पहले ही बीमार हो जाते हैं। तो जो स्थिर बुद्धि है उसको नहीं असर पड़ेगा, वो करेगा कि अरे अब इसको जरूरत है सहायता की, वो सहायता देगा। पैसे की जरूरत पड़ेगी तो इधर उधर से वो पैसे जुटाएगा, या फिर वो खुद बीमार नहीं हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ कि मैं केवी में पढ़ाता था, तो एक मैडम थी, तो वो मैडम एग्जाम दिया करती थी आपकी तरह ही, उसकी आसक्ति थी नौकरी लगने में बहुत, क्योंकि उसकी पति के साथ बनती नहीं थी, तो वो बहुत प्रयासरत थी, खुद निर्भर होना चाहती थी। हाँ, उसका ठीक था वो हो जाओ, लेकिन हद से ज्यादा प्रयास भी कई बार इंसान को ले डूबते हैं ना। ले डूबते सर। हाँ, तो उसने एग्जाम दिया, वो एग्जाम में पास हो गई, और मिठाई का डब्बा लेकर के आई कि अब तो मेरी ज्वाइनिंग आ जाएगी, ये वो। मैंने कहा जिस दिन आप ज्वाइन हो जाओ ना, तब करना। हाँ, तब आप पार्टी कर सकती हो, पहले करोगी तो कुदरती नहीं हुए तो आप दुखी हो जाओगी ज्यादा। तो वो कहती तेरा तो दिमाग खराब है, तेनू तो पता ही नहीं है, तू तो एवं जबरदस्त बढ़ता रहता है। अच्छा। मैं कहा कोई बात नहीं, हमारा क्या जाता है, ठीक है। तो कुदरती वो लिस्ट कैंसिल हो गई, तो रो रही थी वो। तो जो खुशी में जितना ज्यादा ऊपर उठेगा, जो ज्यादा खुश होगा, वो दुख में उतना ही ज्यादा दुखी होगा। ये सत्य है। तो इसीलिए जो दुख की प्राप्ति है, दुख में भी सम रह गया ना, जो दुख में संभाल सकता है वो सुख में भी अपने आप को संभाल लेगा। सही बात है। जो नाकामयाबी को झेल सकता है वो कामयाबी को भी पचा लेगा। सही बात। वरना कामयाबी मिलते ही बंदे हो जाते हैं ऐसे, जब मेरे जैसा कोई शेर नहीं है, और जब झटका आता है नाकामयाब होते तो वो सहन नहीं कर पाते। तो इसलिए जो फायदा सहन कर सकता है वो नुकसान भी झेल लेगा। सही बात। अब मेरे को 1 लाख का फायदा होगा, अगर मैं पार्टी शार्टी उड़ाने लग जाऊं तो हो गया, अब तो कोई गिरा ही नहीं सकता। और 2 लाख का नुकसान होते फिर क्या होगा। सही बात। फिर मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सम जो रहता है, सम का मतलब है स्थिर, नॉर्मल रहता है, ज्यादा हाई तोबा नहीं करता। सुखों की प्राप्ति में सर्वदा निष्प्रय, वही कि सुख में है कोई बात नहीं, ये तो टाइम की बात है, उसमें वो बहुत ज्यादा ईगो को बढ़ाता नहीं है। ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ऐसा मुनि, उसे मुनि कहते हैं, अंदर से वो शांत हो गया, अंदर से मौन। मुनि वो नहीं है जो बाहर से नहीं बोलता, या कुछ देखे होंगे वो ऐसे पट्टी सी लगा लेते हैं जैसे जैन मुनि होते हैं। जैन वो अरे उस शरीर का बोलना नहीं है, मन का बोलना है। असली तो मन बक कर रहा है, बड़बड़ कर रहा है जो। तो मुनि वो है जो मन से शांत हो गया। वो तो दिखावा हो गया, वो दिखावा है उनका, तो और कुछ नहीं, ड्रामा है। अब देखो कईयों को मिर्ची भी लगती है, मैं बोलता हूँ तो बहुत सी गालियां मुझे पड़ती है, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे अपने को खुदा ने चुना है सही सीधा बोलने के लिए। तो मैं मिठाईदार या लच्छेदार भाषा नहीं बोल सकता, मेरे को जैसा कुदरत भेजती है बोल देता हूँ। जैसे कबीर भी तो देखो उस जमाने में कहते थे, पंडित मौलवी हिंजड़ा इनसे भक्ति ना होए रे। कितना कठोर सत्य बोलते हैं। जो पंडित है वो उससे भक्ति नहीं हो सकती, वो तो मरेगा।
मौलवी हिंजड़ा, क्योंकि ये डाटाबाज होते हैं। ठीक है, ये बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हाँ, बुद्धि, इनके पास बुद्धि और कुछ नहीं, बुद्धि मरवाती है। बुद्धि मरवाती तो है। इनको पता तो है सर, गीता पढ़ी हुई है इनकी, फिर भी। इन्होंने गीता को अप्लाई नहीं किया, पढ़ा है। पढ़ना भी बुद्धि का हो गया कि मैंने गीता और पढ़ ली। अच्छा। हाँ, गीता जीवन है, गीता गीत है जो जीवन में घुल जाए। सर एक बात और शेयर करना चाहता हूँ आपसे। ये तो चलो गीता है, कई हमारी इस जाति में जैसे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिया, थोड़ा ज्ञान आ गया, फिर वो भी बिखर जाते हैं जी। वो ज्ञान आया नहीं था, अहंकार आया था। हाँ, असली ज्ञान तो बिखरने देगा ही नहीं। फिर क्या वो अहंकार बिखर जाता है। वो अपने आप को नहीं सुधारना चाहते, वो फिर दूसरे पे अप्लाई करना चाहते हैं। हाँ, तो वो अहंकार है। वो गलत अहंकार का तीर हमेशा दूसरों पर होगा। हाँ। वो कमियां दूसरों में ढूंढेगा। जो असली ज्ञान है वो खुद से शुरू होता है। हाँ, सही बात। दूसरों को बदलने में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो खुद के आनंद के लिए। और जो अहंकार है वो दूसरों को बदल के अपने आप को महान बनना चाहता है कि मैं हूं। वो हमेशा दूसरों पर टिका होता है। उसको गाली दे दो तो बहुत भड़केगा, उसकी प्रशंसा कर दो वो खुश हो जाएगा। हाँ, कोई शेर का दे वाली बात। हाँ, लेकिन जो असली ज्ञानी है उसको प्रशंसा बेइज्जती का असर नहीं होता, नहीं होता सर, वो समान रहेगा। तो जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। राग क्या है कि किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, जैसे आपको नौकरी की तीव्र इच्छा, ये राग हो गया। नौकरी के प्रति आसक्ति होगी कि लेनी है, जैसे नींद तो लेनी है, तो राग पैदा हो गया। और भय, किसी चीज से आप बिना नींद के भय में आ गए, नौकरी नहीं लगेगी इसी बात से भय में आ गए, ये नष्ट ही करना है। क्रोध, क्रोध वो है जो ना, क्रोध और गुस्से में अंतर होता है। जैसे आपके मन के हिसाब से कुछ नहीं हुआ, एकदम से उबाल आया, जैसे कोई खराब हो रहा है, आपको लगता है यार ये प्रकृति को नष्ट कर रहा है, उसके प्रति जो रोष आया, वो रोष आया और निकल गया, ये तो है बहुत अच्छा। लेकिन क्रोध वो होता है जो मन ही मन चलता ही रहता है, निकलता ही नहीं है, जो अवस्था बनी रहती है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, सिस्टम के प्रति, मन में उनके वो खटास भरी रहती है, वो क्रोध हानिकारक है। जो एकदम से आया, जैसे शिव करते हैं, किया और निकल गए, भूल गए, बच्चे जैसे हैं। जैसे प्रकृति एकदम से तूफान आया फिर से शांत हो गई, ऐसे थोड़ी है कि तूफान आ गया तो वो बस वैसे तूफान ही चलता रहता है। सब रंग आते हैं ना, तो हर एक बंदे में भी ये रंग आते हैं, तो नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि है। बस सर इसमें जो श्लोक दे रखे हैं उसमें ऐप में सारे हैं, ये बुक सारे टोटल श्लोक पूरे 700 श्लोक, ये पूरी की पूरी ही है इसमें। अच्छा, शुरू से ही है उसमें। ठीक है सर, ये सारे अप्लाई होते हैं मेरे भी यहाँ सर, कुछ कुछ ही है ये सारी गीता ही अप्लाई होगी आप। ठीक है, एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो अप्लाई ना हो। ठीक है सर। उसमें जैसे आप अभी डिस्क्राइब कर रहे हो उसमें वैसे क्यों, उसमें वे अलग हो सकता है, क्योंकि 2 साल पहले पता नहीं मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, मैं भूल गया खुद ही। अच्छा, मेरे को याद नहीं है, वो तो आप सुनोगे तो ही आप अंतर कर पाओगे। पता नहीं आपको क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, हो सकता है उसमें इससे भी अच्छा हो सकता है कि कुछ चीजें अलग हो, अब मुझे नहीं पता, अब मैं भूल जाता हूँ, जो मैंने बता दिया मैं भूल गया, अब मुझे याद नहीं है, इसीलिए तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि अब एक बार बात बोल दी वो दोबारा थोड़ी ना आ पाएगी। सही है। इसीलिए कि उसमें मेरे सामने आप हो तो मैं आपको ध्यान में रख के ही बोल रहा हूँ, तो बातें अलग होंगी। उस समय मेरे सामने कुछ और होगा संदर्भ, तो उस संदर्भ के विषय में बोला होगा ना। वो सर जो वीडियो में दिखा रहा है, मैंने देखा सत्संग से बैठे हैं वो शुरुआत के वीडियो में मैं ऐसे गीता का एक पार्ट सा बनाया था। अच्छा, और उसमें बोला गया, बाद में ऐसे ही है। तो अच्छा, वो शुरुआत के वीडियो में ऐसे आएंगे, ठीक है सर। लेकिन शरीर कपड़े अलग थे वो, लेकिन बंदा तो वही है। उससे अब जवान लग रहे, उसमें तो सर और ही पंडित टाइप से लग रहा है। हाँ, चलो धीरे धीरे मैं जवान ही होता जा रहा हूँ, बाल सफेद होंगे मैं जवान होता जाऊंगा। अरे यही तो खूबसूरती है, मन से जवान होते जाओ, शरीर तो गिर जाना है। गुरदास मान का उम्र की रखी है ना, हाँ, दिल होना चाहिए जवान। हाँ, बस दिल हमेशा जवान रहे, वही सही है। भी आप 70 साल के हो लेकिन मन की उमंगे बिल्कुल जवान। तो कुछ लोग 10 साल के भी बूढ़े हो सकते हैं, हैं सर। जिसकी ज्यादा बुद्धि वो जवानी में भी बुढ़ापा ही है। सही बात है सर, जो बुद्धिमान है ना वो बूढ़ा ही है। बूढ़ा ही है। बुद्धि मरवाती है सर, बुद्धि ने तो
देखो कहाँ कहाँ बुद्धि लगती है। जहां बुद्धि लगे उसका उल्टा कर दिया करो, जहां बुद्धि कहे ये नहीं करना तो वो तो पक्का करेंगे, फिर बुद्धि बीच में टांग अड़ाना बंद कर देगी। उसको पता लग जाएगा बंदा उल्टा कर रहा है। बुद्धि कहेगी अरे अरे बाहर जाने का या लोगों से मिलने का फायदा नहीं, आज तो पक्का मिलूंगा। जाओगे पक्का मिलोगे, मिलेंगे बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। बुद्धि के बस में नहीं चलना, ठीक है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। देखो स्थिर बुद्धि कौन है? जैसे आपको नौकरी मिल गई तो आपके मन में प्रसन्नता नहीं, बस मिल गई कोई बात नहीं, अब ये रोल मिल गया, रोल ही निभाना है जिंदगी में। जैसे फिल्म चल रही है उसमें एक रोल खत्म होता है दूसरा मिल जाता है। पहले स्टूडेंट का निभा रहे थे, अब चलो जो टीचर का निभा देंगे या कर्मचारी का निभा देंगे। रोल मिला है, रोल चेंज हुआ है, थोड़े दिन में वो भी बदल जाएगा। तो उसमें प्रसन्नता नहीं, ना प्रसन्न, बस नॉर्मल है। और अगर वो रोल नहीं मिला, अरे हाय रे क्यों नहीं मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई और रोल मिल जाएगा। बस यही है ना, उसकी बुद्धि स्थिर है जो अपने रोल में खुश रहता है। जो रोल प्रकृति ने दे दिया, कृष्ण को रोल युद्ध करवाने का दिया, अर्जुन को करने का दिया, कौरवों को मरने का रोल दिया, बस अपने अपने रोल को बेस्ट करते जाओ। जो रोल मिला है, आपको बीमार का रोल मिला, आपने बेस्ट बीमार का रोल निभा दिया। अब एक अच्छे स्टूडेंट का रोल मिल गया, एक अच्छे फॉलोवर का रोल मिल गया, वो निभा दो। मेरे को काउंसलर का रोल मिल गया, मैं वो निभा देता हूँ। जो रोल आपको मिला उसी रोल को बेस्ट कर दो। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अब देखो इंद्रिय हैं और उनका विषय है। इंद्रियां क्या होती हैं? जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, चबड़ी। अब जीभ का विषय है स्वाद। भाई स्वाद के लिए काम नहीं कर रहे, मिल गया तो आनंद ले लिया, नहीं तो उसके पीछे नहीं भाग रहे, तो आपका इंद्रियों पर वश हो गया। ऐसा नहीं है कि मैंने खाना ही नहीं है, वो हठयोग हो गया, वो तो मूर्खता हो गई कि आप इंद्रियों को दबा रहे हो। अब कामेच्छा प्राप्त हुई, इंद्रिया आ गई, या देख लिया सामने, अब इसमें देख लिया दिख गया। अब ऐसा नहीं कि मुझे पहाड़ देखने उसके पीछे भागेंगे, भी जब मौका मिल गया वो भी देख लिए, जो सामने है उसी में डूब गए, वही इंद्रियों पर वश करने का प्राय है। जैसे कछुआ समेट लेता है ना अपने अंगों को, अपने आप में ही आ जाता है, ऐसे अपने आप में ही खुश हो गए। विषय मिल गया, खाना अच्छा मिल गया उसमें डूब गए, खाना मिर्च मिल गई तो उसमें खुश हैं। आज भूखे हैं, भूख में भी खुश हैं। क्या समझे? जो है उसी में डूब गए। अब ऐसा नहीं है कि आज तो रसगुल्ले ही मिलने चाहिए, तो वो जीवा इंद्रिय के पीछे भाग गया, तो उसमें आप फंस जाओगे। तो समझ में आ रही है ना? हाँ आ रही है सर। अच्छा, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के केवल विषय तो निर्वर्त हो जाते हैं। यही बात करें कि अगर आपने भूख लगने पर खाना नहीं खाया, देखने की इच्छा है लेकिन नहीं देखा, सोने की इच्छा है अगर नहीं सोए, तो विषय तो निवर्त हो गए, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति नहीं जाती, अर्थात वो इच्छा कभी मरती नहीं है, वो बार बार आएगी। इस स्थित बुद्धि पुरुष की आसक्ति तो परमात्मा का साक्षात अर्थात प्रकृति के प्रति समर्पित होके ही आसक्ति या इच्छा से मुक्ति पाई जा सकती है। दबाने से नहीं, जबरदस्ती रोकने से बात नहीं बनेगी। ओके, ठीक है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष को बलात् हर लेती है। यह आप पर कितना अप्लाई हो कि ये इंद्रियां हैं, अगर आपने प्रयास किया, धक्के से यत्न किया कि मैं आज खाऊंगा ही नहीं, तो जबरदस्ती आपके अंदर खाने के विचार आएंगे। जिस दिन औरतें व्रत रखती हैं उस दिन सारा ज्यादा खाना खाती हैं वो, फिर वो सुबह नहीं खाया तो वो शाम को कसर पूरी कर लेती हैं, है ना? तो इंद्रियों को दबाया नहीं जा सकता, जितना दबाओगे वो उतनी उग्र हो जाएंगी। और फिर जैसे मुनि कहते हम तो ये औरत को देखेंगे ही नहीं,
वो 2-3 को लेकर के भागते हैं। तो प्रकृति के साथ धक्का नहीं हो सकता ना। प्रकृति कहती है मेरे साथ धक्का करेगा, ले सही है। तो प्रकृति फिर ज्यादा उसको ही नष्ट कर देगी ना। इसलिए साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाचित हुआ मेरे प्रायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में है उसी की स्थिति, उसकी बुद्धि स्थिर है। अर्थात जो इंद्रियों को उसी के अर्थ में देखता है कि भूख लगी है खाना खा लेता है, प्यास लगी है पी लेता है, तो उसकी इंद्रियां वश में आ गई। अब वो शांत चित्त हो गया, वो परमात्मा को प्राप्त हो गया। विषय का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति तो हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है कि आप सारा दिन जिसके बारे में सोचते हैं उसी के प्रति आपके अंदर आसक्ति आ जाती है। जैसे आप सारा दिन गाड़ी के बारे में सोचो तो गाड़ी खरीदने की इच्छा जाग जाएगी, फिर कामना जागेगी ना कि उसको प्राप्त करना है। फिर आप प्रयास करने लग जाओगे कि यहाँ से पैसे बनाऊं, ये काम करूं, और कामना में विघ्न, जैसे ही वो कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा ना, कोई बीच में रुकावट डालेगा तो गुस्सा आएगा ना, ये साला खराब कर रहा है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो गया, अर्थात बुद्धि काम करना बंद कर देती है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम, अर्थात जो हमें सही गलत का फैसला करने का जो ज्ञान है उसमें भ्रम पैदा हो जाता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश, और बुद्धि का नाश होने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, अर्थात वो किसी काम का नहीं रहता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंत्यकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों और विषयों के विचरण करता हुआ अंत्यकरण की प्रसन्नता में प्राप्त होता है। अर्थात जो उसे सामने आ रहा है उसी में डूब गया, वो प्रसन्न हो गया। अंत्यकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव और प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में, अर्थात बाकी इधर उधर से भटकाव से बंद होकर के एक काम में, एक, जैसे आप कहा था ना, एक जो मीरा जैसे भजन में डूब गई तो उसमें वो डूब जाता है, एक ही चीज एक दिशा में आ जाती है। अब इधर उधर फ्यूचर के इधर उधर 10 जगहों पर नहीं भटकेगी, एक ही जगह आ जाएगी। बुद्धि आ गई ना, वो बुद्धि योग बन गया, जिसे हम कह रहे थे भी बुद्धि का फायदा होगा, फिर वो भागना बंद करके लाभ देने लग जाएगी। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले, जो बुद्धि का गुलाम है, जो हारा हुआ है, जो इंद्रियों का और उनका गुलाम है, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, अर्थात एक बुद्धि नहीं होती, उसमें बिखरी हुई होती है। उस युक्त का मतलब है बिखरा हुआ मनुष्य। अंत्यकरण में भावना नहीं होती, अर्थात भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। ये अपनी ही कहानी कृष्ण बता रहे हैं। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक इंद्रिय ही उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। कि आप जिस विषय में ज्यादा सोच रहे हो, बुद्धि उसी दिशा में लग गई तो फिर वो हर लेगी, अर्थात उसी में ही आप पकड़े जाओगे। आपने नींद के विषय में सोचा तो बुद्धि ने बताया भी नींद नहीं आने से ये होता है, इतना मूड खराब होता है, तो उसी एक इंद्रिय ने आपको हर लिया, अर्थात उसी के कारण आप परेशान हो गए। तो आपने उसके जैसे नाव चलती है समुद्र में, तो जिस तरफ से नाव चलेगी उधर ही ले जाती है ना, तो आप भी उधर ही चले गए, आप भी फ्यूचर में ही रहने लग गए, वो बुद्धि ने खींच लिया ना। तो इसलिए आप वापस कमान मोड़ देनी है। हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार से निग्रह है वही स्थिर बुद्धि है, अर्थात इंद्रियों के विषय में जो डिटैच है, जो बस इसी पल में जी रहा है, वर्तमान में ठहरा हुआ है, वही शांत है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। देखो, अज्ञान और ज्ञान, जो योगी हो गया, जो जान गया, वो इन भौतिकतावादी सुख सुविधाएं, नौकरी में आनंद, बाहर के आनंद के प्रति वो मुंह मोड़ लेता है, वो अच्छा नहीं लगता, अर्थात उसके बारे में वो सो गया, उसके लिए वो रात हो गई। और असली आनंद क्या है? शांत रहना, बुद्धि ना लगाना,
उसके प्रति वो जाग गया। तो इसलिए योगी उल्टा दिखाई देता है, इसका दिमाग हिला हुआ है, लेकिन वो सही होता है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल परिस्थिति वाले समुद्र को उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं। जैसे अपा ने उदाहरण दिया था ना, ब्लैक होल बन जाओ। जैसे नदियां हैं, उसमें थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो जाए तो उफान आ जाता है। वो एक इंसान, छोटे इंसान की निशानी है, जिसमें कुछ पैदा हुआ, अच्छा मिल गया तो बल्ले बल्ले हो गया, और बारिश नहीं हुई तो सूख गई, हो जाता है ना। वे कभी इधर ऊपर थल नीचे होता रहता है। लेकिन समुद्र है, कितनी भी नदियां उसमें मिल जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, तो समुद्र तो वैसा का वैसा ही रहता है। एक साल बारिश नहीं हुई तो समुद्र वैसा ही रहेगा। तो ऐसा ही है, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को विचलित नहीं करते। वे कितनी नदियां समुद्र में आ जाए, समुद्र में बाढ़ नहीं आएगी। वैसे ही सब भोग स्थित प्रज्ञ, अगर आप स्थित हो गए, सब भोग, सारे सुख आप में समा जाएंगे, पूरी दुनिया आप में समा जाएगी। उस पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं भी, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब उसमें खराब जो भी चीजें हैं उसमें समा जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब समा लेगा। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। वो भोगों को चाहता नहीं है, लेकिन सारे भोग उसमें समा जाते हैं। ये समझ में आया? नहीं समझ आया, सही बोला है? ये नहीं आया। जैसे ब्लैक होल है, एक ऐसा घूमता हुआ तारा जिसमें सारे तारे समा जाते हैं, जिसके सामने जो आता है उसे निगल जाता है। पृथ्वी के सामने ब्लैक होल आ गया तो पृथ्वी को निगल जाए, निगल जाता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तारे को, ब्लैक होल। वैसे इंसान ब्लैक होल बन जाता है, स्थित प्रज्ञ इंसान ब्लैक होल हो गया। अब उसके सामने कोई खराब आया, वो भी उसमें समा गया, कुछ भी आया, भोग आए, वो सारे उसमें समा गए, डर आया वो भी उसी में समा गया, सब कुछ उसमें समा गए, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा, सामने जो आया उसी का ही हो गया। वो है स्थित प्रज्ञ। जैसे एक काउंसलर है, उसके पास हजारों लोग मानसिक बीमारियां लेकर के आते हैं, तो अगर किसी की मानसिक बीमारी से वो प्रभावित हो जाए, किसी का व्यवहार उसे हिट कर दे, कोई तो एग्रेसिव हो जाए, कोई थप्पड़ भी मार दे, कुछ गाली भी निकाल दे, कुछ भी बोल सकता है। अगर वो परेशान हो गया तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। लेकिन वो समुद्र बन गया या ब्लैक होल बन गया तो उसमें वो नेगेटिविटी समा जाएगी, वरना इतने लोगों की नेगेटिविटी सुनते सुनते उसका तो फट जाएगा ना, फट जाएगा ना। तो वो ब्लैक होल है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो एक दिन खुद बीमार हो जाएगा, सुसाइड खुद ही कर लेगा। सही बात। इसलिए जो ये मानसिक रोगों के डॉक्टर या प्रोफेशनल होते हैं, ये ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, ये सच्चाई नहीं पता, ये ज्यादा मरते हैं, ये लग आधे से ज्यादा पेशेंट होते हैं। यानी कि सर अगर इसके बाद पेशेंट जा रहा है नेगेटिव ही है, तो सर उसके दवाई वालों के पास जैसे भी अगर वो उनको कहाँ नॉलेज होता है, बुद्धि है, वो तो वही कह देंगे ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट है, तेरा हेरोइन कम है, तो फिर उनका असर भी उनपे तो जाता ही होगा, जाता है। वो थोड़े दिनों बाद ही देखना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सारा दिन सुनते सुनते वो मरीज हो जाते हैं, वो खुद दवाइयां खा रहे होते हैं, फिर वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। हाँ ऐसा होता है, जा सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर वो ब्लैक होल हो गए, स्थित प्रज्ञ हो गए, तो उनमें समा जाएगी, सारी दुनिया की नेगेटिविटी को समा जाएंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। पर सर जो डॉक्टर कन्हैया है ना, वो भी गीता का बहुत यूज करते हैं वो। हाँ उनके श्लोक आते हैं, वो श्लोकों से समझाते हैं, लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया क्योंकि मेरे को पता नहीं था पहले तो। जैसे बता रहे हैं ना, तो वो उनका श्लोक वाला मैंने कोई नहीं सुना चैप्टर, नहीं सुना, मैंने ध्यान नहीं दिया उनपे। हाँ तो अब समझ आया कि वो तो और भी मतलब पूरे वो है, एक्सपर्ट है इसमें। हाँ एक्सपर्ट बंदे हैं, आप एक्सपर्ट बंदे का ही जिक्र कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट नहीं है वो तो अपने जिक्र में ही नहीं आएंगे ना। इसलिए समा जाओ बस। अभी कैसा फील कर रहे हैं? हाँ ठीक है सर, बढ़िया। जो संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, संपूर्ण कामनाएं, आपकी तो 3 कामनाएं थी, बाकी भी सारी कामनाएं त्याग दी, ममता रहित कि मेरा तेरा कुछ नहीं, ये मेरा तेरा नहीं, सब मेरा ही हो गया,
अब ये मेरा भाई, मेरा ये भाई है मेरा बस, दूसरे का बच्चा दूसरे का नहीं, वो भी इंसान है। इंसान। ममता गई, अहंकार रहित, वही ईगो गया, सपरा रहित, स्नेह रहित, उसको अब कोई अटैचमेंट नहीं रही, विचरता हुआ वही शांति को प्राप्त है, अर्थात शांति को प्राप्त है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। अब वो कभी भी मोहित अर्थात लालच में नहीं फंसता। उसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत्यकाल में उसकी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर परमानंद अर्थात वो अब ठहर गया, अब वो स्थिर हो गया, ब्रह्मानंद अर्थात आनंद में ही ठहर गया। ये लक्षण है स्थिर बुद्धि के, या इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, भावुक बुद्धिमान। भावुक बुद्धि होगी। हाँ, वो नहीं कि वैचारिक बुद्धि नहीं, लॉजिकल नहीं, इसमें लॉजिक की बात नहीं कर रहे कृष्ण, इसमें अंदर की अवस्था की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है।